ये मिस्टर जो राजेंद्र जी गुड्डा हैं या मदारी मान लीजिए आप, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है नहीं। गुड्डा साहब आपसे बहुत विनम्र शब्दों के साथ में कि गुड्डा में आपके राज में जो लोग चोट वसूली करते थे उनकी किडनी खराब होगी या नहीं होगी, ये भी आपको बताना चाहिए। वहां बातचीत की है कि जल्द ही गुड्डा गौड़ जी की जो जनता है, समस्त आवाम को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक बड़ी सौगात मिलेगी। चाहता हूं गुड्डा साहब से कि यदि ये जातिवाद नहीं है तो आप बताइए, इसी चौराहे पे आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अपनी जुबान पे रहता है, इसी बोर्ड के चौराहे पे आके आप वो दिन कब होगा, हमें टाइम और तारीख बताइए जिस दिन आप आके ये चीज बोलेंगे कि डिप्टी साहब आपकी कब्र खुदेगी, डिप्टी साहब आपका काला मुंह करेंगे। नमस्कार, इस प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आपका। और हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रा के प्रथम नवरात्रा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि कल गुड्डा जी में नगरपालिका निरस्त होने के मामले को लेकर कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया था और बुलाने के दौरान नाम एक आंदोलन का था, लेकिन वो आंदोलन कम था और एक कॉमेडी शो ज़्यादा था। जिस तरीके से एक मदारी आता है, खेल दिखाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, तालियां बजवाता है और समेट के चला जाता है, ठीक वैसा ही एक शो यहाँ बोर्ड के चौराहे पे किया गया था। और उस शो में ठीक है, कोई आदमी आए, अपना मनोरंजन कराए, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोरंजन कराए, कुछ बोले, लेकिन जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाएं उसमें काम में ली गई, जिस तरीके के मुद्दे उस चीज़ में उठाए गए, जिस तरीके से कई जाति विशेष को टारगेट किया गया, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। इन सब चीज़ों को लेके क्षेत्र के लोगों में और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है। उस चीज़ को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जहाँ तक मुद्दा नगर पालिका का है, बात नगर पालिका की होनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग आंदोलन के नाम पे यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने एक भी नगर पालिका से संबंधित कोई बात नहीं की। नगर पालिका को बनाने और निरस्त करने वाली राज्य सरकार है। न ही उन्होंने किसी भाजपा के नेता के खिलाफ आंदोलन किया, न ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, न ही किसी मंत्री के खिलाफ, स्वायत्त शासन मंत्री है उनका कहीं पे नाम लिया, और न ही मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया तो यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को टारगेट किया। इस चीज़ से जो आंदोलन के नाम पे यहाँ पे कॉमेडी शो कर रहे थे, उन लोगों की मनसा साफ जाहिर होती है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी के पीछे इसलिए पड़े हैं कि जब वो सत्ता, शासन और राज में थे तो खुली गुंडागर्दी होती थी, लोगों से वसूली होती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वालों से वसूली होती थी, खुलेआम जमीनों पे कब्जे होते थे। आज इस अधिकारी ने उन सब चीज़ों को बंद कर दिया, तो इस अधिकारी पे दबाव बनाने के पर्पज से ये सारा प्रोपोगंडा इसने यहाँ पे रखा गया। स्पेशली बार बार उस चीज़ में जो इस पूरे हास्य जो एक कलाकार हैं, उनका पूरा का पूरा मुद्दा बार बार में कह रहे थे कि ये जातिवाद बंद होना चाहिए, जातिवाद बंद होना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में नहीं, पूरी शेखावाटी में नहीं, राजस्थान में यदि आज के तारीख में कोई राजनेता यदि जातिवाद पर चल रहा है तो सबसे बड़े राजनेता वो हास्य कलाकार है जो यहाँ कल बोर्ड के चौराहे पर तालियां बजवा रहा था। आप यदि नहीं मानते हो, और हद तो तब पार होगी उसकी कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। आज ये कानून है, यदि किसी रेप पीड़िता होती है, उसका तथ्य छुपाया जाता है, उसकी पहचान छुपाई जाती है। उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीच सोच और जातिवादिता के चलते एक बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसकी सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान सब लोगों के सामने खोल दी यहाँ पे। और यही नहीं, बच्ची के गांव का नाम बताया है, उसके दादाजी का नाम बताया है, कौन सी क्लास में, सारी की सारी पहचान उसने की है। बड़ा रोष है इस चीज का। क्यों? क्या वो बच्ची किसी किसान परिवार में पैदा होगी इसीलिए? और हाँ, यदि मान लेते हैं कि राजेंद्र सिंह जी गुड्डा सिर्फ और सिर्फ उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो बामलास में भी 2 बच्चियों के, वो हमारी बेटियां हैं, वो भी उन बेटियों के साथ जो गलत हुआ उसने उनकी पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं? क्यों? इसलिए नहीं की क्योंकि वो दोनों बेटियां गुड्डा साहब हैं उसी जाति की थी, उनको डर था इस चीज का। तो क्या एक किसान समुदाय में पैदा हुई बेटी की इस तरीके से तार तार कर देंगे वो आके? सबसे बड़ा जातिवाद का ये उदाहरण चाहता हूं गुड्डा साहब से कि यदि ये जातिवाद नहीं है तो आप बताइए, इसी चौराहे पे आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अपनी जुबान पे रहता है, इसी बोर्ड के चौराहे पे आके आप वो दिन कब होगा, हमें टाइम और तारीख बताइए जिस दिन आप आके ये चीज बोलेंगे कि डिप्टी साहब आपकी कब्र खुदेगी, डिप्टी साहब आपका काला मुंह करेंगे, डिप्टी साहब आपको गधे पे चढ़ाएंगे, डिप्टी साहब आपके लीवर गड़ेंगे। ये चीजें कब बोलोगे? हमें उस दिन का इंतजार है। आप बताइए यदि जातिवाद नहीं करते हैं तो। और फिर लांछन लगा रहे हैं दूसरे लोगों पे। इसी के साथ में चलते चलते उन्होंने दलित समुदाय का एक बड़ा मुद्दा उठाया।
देखिए, यदि रोशनलाल निर्दोष है तो उसके साथ न्याय होनी चाहिए। और जो पिछड़ा समाज होता है, दलित समाज होता है, दबका समाज होता है, तो एक सक्षम समाज की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोटेक्शन देना। यदि राजेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में दलित समाज के हितैषी बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद देते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। रोशनलाल की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जब राजेंद्र सिंह हुड्डा खुद मंत्री थे तो जालोर में एक बच्चे को इसलिए पीट पीट के मार दिया था कि उसने मटकी से पानी पी लिया था। उसका नाम था इंद्र मेघवाल, और मारने वाला इनका सजातीय भाई था। इंद्र मेघवाल को न्याय कब, रोशन को न्याय दिलाइए, हम साथ हैं आपके, लेकिन इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? जब वो मंत्री थे, उदयपुर वाटी में लगभग 90 मुकदमे एट्रोसिटी के दर्ज हुए थे, उनमें से 80 में एफआईआर लग गई। क्यों लग गई जी? उन लोगों को आप न्याय कब दिलाओगे? यहीं के नेता कभी ऐसी समाज को भेड़ बकरियां बोलते हैं, कभी उनको पैर की जुत्ती बोलते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप आंदोलन कब करोगे? हमें उस चीज का इंतजार है। बाद में उन्होंने मुद्दा उठाया पुलिस को गाली निकालने का कि ये यहां पे लोगों के साथ मारपीट हो रही है, लोगों के साथ हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यदि कोई राजनेता विपक्ष का होके यदि इस तरीके की बात उठाता तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। यदि राजेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए काम करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको करना भी चाहिए। शासन सत्ता में बैठे लोग करें या नहीं करें, विपक्ष में उनकी भूमिका बनती है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं हुड्डा साहब आपसे, महावीर झाझड़िया के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उसको न्याय दिलाने के लिए आप आंदोलन कब करोगे? मदन मनकस की हत्या कर दी गई थी, उसके बच्चों और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कब करोगे? और जब आप राज में थे तो आप ही की पुलिस ने पेट्रोल डालकर एक मदन लाल सैनी को जला दिया था, उसको न्याय दिलाने की बात कब करोगे? बात वो भी तो कीजिए आप। हम आपके साथ हैं यदि ऐसी आप चीज करते हो। वो कहते हैं जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और सीआई उनमें मिला हुआ है, यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है। हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत हूं, यदि वास्तव में ही मिला हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चौरा मोड़ पर मंदिर माफिक की जमीन पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, आपके राज में बना दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप कब आंदोलन पे बैठेंगे? गोविंदगढ़ में एक एनआरआई है, उसके हॉस्पिटल पे कब्जा करने के लिए लोग जाके बैठ गए थे, और उसमें तो मैं तथ्य के साथ आरोप लगा रहा हूं, हुड्डा साहब के तत्कालिक समय के जो पीए हैं वो आज भी सस्पेंड चल रहे हैं। उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही? यदि वो निर्दोष है तो, और दोषी हैं तो उनको सजा दिलाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? ये सारी चीजें। इसके बाद जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई कभी किसी का लीवर गल जाएगा, कभी किसी का किडनी खराब हो जाएगी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं के साथ में कि गुड्डा में आपके राज में जो लोग चौथ वसूली करते थे उनकी किडनी खराब होगी या नहीं होगी, ये भी आपको बताना चाहिए। वहां पे आपके समय में लोगों के साथ में मारपीट, हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, उनके फेफड़े गलेंगे या नहीं गलेंगे, ये भी आपको लोगों को बताना चाहिए। आप सीधा सीधा एक ही चीज को टारगेट करें। और ये तो छोड़िए, जो लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे थे, हाथ पैर तोड़ रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, उनके जो सरगना है, उनको जो संरक्षण दे रहे थे आपके समय में, उन लोगों का काला मुंह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। और होगा तो कब होगा? उन लोगों के कीड़े पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हो सकता है वो ज्यादा पैसे वाले प्लास्टिक के नहीं पड़े, सोना चांदी का पड़ जाए, अपन भाई जी कीड़ा पड़सी कौन पड़सी बांध रखता जकान है। मतलब आप कुछ भी बोल दोगे, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है आपको चीजों। और जातिवाद ये सब चीजों से परे होकर यदि आप बात करते हैं तो जानना चाह रहे हैं वो दिन कब आएगा? कल आप सीआई के सामने खड़े होकर कह रहे थे ओखड़ तेरी माँ को जवाई, मैं खो पुलिस वाला सारा यदि एक है भी डिप्टी की ऑफिस के सामने जाके गुड्डा जी ते कद बोलागा चीज कि ओखड़ो तेरी माँ को जवाई आजा पकड़े, वो दिन कनाड़ा होगा। मैं देखा जी दिन ज्या काल है और तालियां बजा रहे हैं, मैं भी हो सका तारा भीम समर्थन के मां साथ आ जाऊं ते बोलो तो सही। हर चीज की प्रकाष्ठा करती जा रही है। मेरा अनुरोध है उन आपसे, मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि कम से कम अपनी भाषा पे आप लगाम लगाएं, वरना ये जनता है जिस तरीके से पहले आप पे लगाम लगाई वो लगाते टाइम नहीं लगाएगी। धन्यवाद। में पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने जो धरना प्रदर्शन किया, मैं तो उसको धरना प्रदर्शन नहीं मानता हूं, वो एक बाजीगर की तरीके से एक ड्रामा किया है। और ये ड्रामा नहीं, राजेंद्र हुड्डा का एक ये शैली बन गई है कि कहीं भी जाओ ड्रामा करो, गालियां निकालो, हु हरदंग करो और तालियां बजाओ और फिर समेट के चले जाओ। मैं राजेंद्र हुड्डा पूर्व मंत्री से कहना चाहता हूं, मैं भी पंचायत समिति सदस्य हूं, 3 साल तक वो पंचायत समिति में आए हैं, उनके पंचायत समिति में खूब कारनामे मैंने देखे हैं। और जो दादागिरी उसने पंचायत समिति में भी की है वो भी आपसे मीडिया से कुछ छुपी हुई नहीं है। पहली बार तो इन लोगों ने जो कल आंदोलन किया था, आंदोलन
नगर पालिका को लेकर इन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन किसी मतलब धरने को किसी दूसरी दिशा में बदलना और उसको टारगेट करना ये गलत बात है। नगर पालिका का इनको लोगों को विरोध करना था तो सरकार के खिलाफ बोलते, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते, मंत्री के खिलाफ बोलते और अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाते, जिससे जनता को उससे सहूलियत होती। हमें नगर पालिका कैंसिल होने से हमें भी दुख है और हम भी सरकार से, हमारे नेता से बोल के सरकार तक ये आवाज पहुंचाई है। कुछ लोगों ने कल सुकन चौधरी जी को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन किसी भी विशेष आदमी को टारगेट करके उसे गालियां निकालना, जुआई बताना, ये कभी भी हम इस उदयपुर वाटी विधानसभा की राजेंद्र गुड्डा जी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मैं राजेंद्र जी गुड्डा पूर्व मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में जितने लोगों के हाथ पैर टूटे, गुंडागर्दी हुई, लोगों के कब्जा वसूली हुई और बदमाशी हुई, उतनी तो आज तक इस बीजेपी का राज में अभी तक हुई नहीं है। ये गुड्डा गौड़ जी के जो SHO हैं, इन लोगों ने गुंडागर्दी बंद की है। मेन बात यह है, राजेंद्र जी गुड्डा के पेट में दर्द जब हो रहा है, जब इनके गुर्गे हैं, उनकी दाढ़ है वो गल नहीं रही है, पच नहीं रही है, हर चीज को, हर बदमाशी को इनको बंद करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी पत्रकार बंधुओं और आपके चैनल के माध्यम से समस्त आवाम को मैं आज हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं आज राजस्थान दिवस है, उसकी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका एजेंडा मैं आपको अवगत करवाता हूं। कल पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा ने बोड़की चौराहे पे गुड्डा गौड़ जी में एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा का एजेंडा उन्होंने रखा था जो अभी हाल ही में गुड्डा गौड़ जी जो नगर पालिका था उसको निरस्त कर दिया गया है। इसका हमें भी दुख है, लेकिन सरकार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में ही होगा। जहाँ तक हम लोगों की बातचीत हुई है, हमारे नेता हैं शुभकर्ण जी चौधरी, उनसे हमने हम लोगों की बातचीत हुई है, हमारे नेता हैं शुभकर्ण जी चौधरी, उनसे हमने बातचीत की है कि जल्द ही गुड्डा गौड़ जी की जो जनता है, समस्त आवाम को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक बड़ी सौगात मिलेगी। बात रही कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग की, उस मीटिंग में जो हुड़दंग हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिस्टर जो राजेंद्र जी गुड्डा हैं या मदारी मान लीजिए आप, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का इशारा करती हैं, ये अपने आप को जिंदा हैं ये साबित करने के लिए आपके सामने आते हैं। किसी भी प्रकार की न्याय की उम्मीद इनसे मत कीजिए, क्योंकि ये जब 5 साल मंत्री रहे तो उदयपुर वाटी की आवाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, ये तब कहाँ चले गए थे जहाँ यहाँ से बेशकीमती पत्थर आयरन जो यहाँ निकला था उसको गुजरात भेज दिया गया, उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको सज़ा क्यों नहीं मिली। तो इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है नहीं। और इन अभी मोटा मोटी बात मैं बताऊँ कि लावणी को टाइम चल रहा है, काम धंधे के ऊपर ध्यान दो। और एक चीज़ और है, इनका भाषण एक जी कार्यशैली है, इन्हें ते बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। अपन एक अपना टावरान के संस्कार देंगे आप की बात सुना के, इसलिए खास करके अपनी पीढ़ी है भी नहीं दूर रखो, एक मीटिंग दूर रखो और अच्छा संस्कार दो बच्चा ने। और कठे टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, जल्दी जल्दी गुड्डा नगर पालिका ने वापस भी बनाई जाएगी और एक बड़ी सौगात मिलेगी। धन्यवाद। पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं सुखवीर गढ़वाल, भाजपा कार्यकर्ता, कल वाले आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूं कि ये मंत्री महोदय जो हैं सरकार में मंत्री रहते हैं, लगातार 2 बार कांग्रेस सरकार के पास विधायकों की कमी पड़ गई और ये मंत्री बन गए, वहाँ पे इन्होंने खूब मलाई खाई। अब अपनी हार से बौखला गए हैं, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी कुछ कभी किसी की कब्र खुदेगी, इस प्रकार की जो भाषा का उपयोग करके ये अपने आप में जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं। जनता में अराजकता और सामाजिक कौम जो है उसकी शांति व्यवस्था है उसको भंग करना चाहते हैं। कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कल गुड्डा में भी इन्होंने आए और इन्होंने आंदोलन करने के लिए, एक सरकार की प्रक्रियाएं होती है, नगर पालिका बनना, ये सब सरकार की प्रक्रियाएं हैं। इन्होंने सरकार के ऊपर उस समय दबाव बनाकर और जल्दबाजी में जो कार्य किए थे, उन सभी कार्यों को सरकार अभी
स्थिर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर रही है। और गुढ़ागोड़ जी की जनता को एकदम से आश्वस्त रहना चाहिए कि आपकी जो सौगात है वापस आपको मिलने वाली है। ऐसे लोगों के साथ बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये लोग अपनी दूसरी दुश्मनी जो है वो किसी आंदोलन के द्वारा निकालना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ। जो राजस्थान सरकार का एक कर्मचारी है, सीआई साहब है, उनके बारे में इतने इतने गंदे शब्द बोलना और अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इनका ये नीचता को दिखाता है। और ये जनता में पॉपुलर होना चाहते हैं, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके ये पॉपुलर होना चाहते हैं कि मैं ऐसे पॉपुलर हो जाऊंगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, महोदय जनता में काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए, आप कभी चुनाव नहीं हारोगे। लेकिन इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके आप आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ रहे हो। हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में जो सामाजिक सौहार्द है, समाजों में जो एकता है, वो समाजों में जो शांति है, उस शांति व्यवस्था को भंग करके आप कोई बड़ा वृक्ष नहीं उखाड़ देंगे। यहाँ से आप जनता की सेवा करोगे तो आपको जनता चाहेगी। वरना इस बार जैसे निकाल के आपको उदयपुर वाटे की जनता ने ये दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं वैसे फेंक दिया, झुंझुनू की जनता ने आपको हार का मुंह दिखाया, वैसे ही आपको हार दोबारा मिलने वाली है अगर इस प्रकार के आप कार्य करते रहोगे तो। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी गुड्डागोड़ वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है और वो विकास के कार्य कर रही है। आप सभी को निश्चित रहना चाहिए, गुड्डागोड़ जी को जल्दी बड़ी सौगातें मिलने वाली है। लेकिन इस प्रकार के मदारियों के चक्कर में आकर किसी भी युवा को, किसी भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को अपना भविष्य किसी को खराब नहीं करना चाहिए। इनका काम है हमेशा आंदोलन करते रहना और युवाओं पे मुग्ध में लगवाना, उनका भविष्य खराब करना। ऐसी ताकतों के संपर्क में आकर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए।